देश में राष्ट्रगीत को लेकर बहस फिर से गर्मा गई है। दरअसल केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले सरकारी कार्यक्रमों और स्कूलों में वंदे मातरम गाए जाने को लेकर सर्कुलर जारी किया था और जिसमें इसके पालन करने की बात कही गई थी। हालांकि इस कदम को लेकर कई वर्गों और नागरिकों में असहमति पनपी हुई है और इसी असहमति के चलते देश की सबसे बड़ी अदालत में याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय के उस खास सर्कुलर के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया जिसमें सरकारी कार्यक्रमों स्कूलों में राष्ट्रगीत गाए जाने के निर्देश दिए गए थे। अदालत के इस फैसले ने उन तमाम आशंकाओं और आपत्तियों पर पूर्ण विराम लगा दिया। अदालत ने याचिका को प्री मैच्योर करार देते हुए साफ कहा कि सरकार की निर्देशिका या सलाह के आधार पर किसी के साथ भेदभाव हो रहा हो तो सुनवाई का कोई अर्थ होगा, लेकिन सुनवाई की जरूरत नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ ने सुनवाई की और इस दौरान पक्ष और विपक्ष की तरफ से दलील दी गई। सभी दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस जॉय माल्या बागची ने कहा, क्या 28 जनवरी को जारी अधिसूचना में कार्रवाई की बात कही गई है? संजय हेगड़े ने कहा, इसमें अगर कोई बाधा डालता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान है। हालांकि इसके लिए कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं हो सकता, लेकिन जो व्यक्ति इसे गाने या इसके सम्मान में खड़े होने से इनकार करता है उस पर हमेशा सामाजिक दबाव बना रहेगा। इस एडवाइजरी की आड़ में लोगों को गाने के लिए मजबूर किया जा सकता है। इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, हमें वो नोटिस दिखाइए जिसमें आपको राष्ट्रगान बजाने के लिए मजबूर किया गया है। आप एक स्कूल चलाते हैं, हमें यह भी नहीं पता कि वो मान्यता प्राप्त है या नहीं है। सर्कुलर में दंडात्मक कार्रवाई की कोई बात नहीं है और न ही किसी को मजबूर कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट जब तक इस एडवाइजरी के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होता तब तक सुनवाई का कोई ठोस आधार नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि एमएचए की एडवाइजरी में वंदे मातरम न गाने पर किसी भी तरह की सजा का प्रावधान नहीं है। यह दिशा निर्देश केवल एक प्रोटोकॉल है और इसका पालन करना अनिवार्य है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को फिर खारिज कर दिया और इस साल केंद्र सरकार ने राष्ट्रगीत सम्मान और गरिमा को बनाए रखने के लिए इसे बजाने गाने के नियम जारी किए थे। इसके बाद कहा गया था कि राष्ट्रगीत के सभी 6 पैराग्राफ आधिकारिक रूप से गाए जाएंगे। इसे गाने का जो पूरा समय है वो अब 3 मिनट 10 सेकंड का होगा। राष्ट्रीय अब जो नियम है जरा उसको आप समझ लीजिए। गायन कब कब होगा ये समझ लीजिए। राष्ट्रीय ध्वज फहराते समय, कार्यक्रमों में राष्ट्रपति के आगमन पर, राष्ट्रपति के अभिभाषण से पहले और बाद में, राष्ट्रपति के राष्ट्र के नाम संबोधन से पहले और बाद में, सार्वजनिक कार्यक्रमों में राज्यपाल के आने पर, राज्यपाल के भाषण से पहले और बाद में ये बजेगा। सिविलियन अवार्ड समारोह जैसे कि भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री जो अवार्ड होगा उसमें बजेगा। स्कूलों में कामकाज शुरू होने से पहले इसे बजाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट रूप से उन तमाम शंकाओं और विवादों पर पूर्ण विराम लगा जो वंदे मातरम को लेकर खड़े किए जा रहे थे। अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए साफ कहा कि राष्ट्रीय गीत का गायन न केवल संवैधानिक रूप से मान्य है बल्कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति का अधिकार या आधार ही नहीं है। इसमें कोई ऐसा आधार नहीं है जिसपे हम इस पर रोक लगाएं। सरकारी कार्यक्रमों और स्कूलों में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाए जाने को लेकर केंद्र सरकार के हालिया सर्कुलर को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सर्कुलर के मुताबिक यह जो सर्कुलर है उसमें किसी भी तरह का दंडात्मक प्रावधान नहीं है और ऐसे में इसे मैंडेटरी नहीं बनाया गया है। ऐसे में इस सर्कुलर को लेकर यह कहना कि किसी के साथ भेदभाव या फिर दंडात्मक प्रावधान लागू होंगे, यह कहना गलत है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में मोहम्मद सईद नूरी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी और बाकायदा केंद्र सरकार के इस सर्कुलर को चुनौती दी गई थी।